स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। आप समस्त शिव साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित निशानंद शास्त्र। कार्तिक का महापुनीत मास चल रहा, आप सभी को पता है। किंतु यदि कार्तिक कृष्ण पक्ष के इन 5 दिनों में आप 5 कार्य करें, 5 पवित्र कार्य करें, 5 स्तोत्रों का पाठ करें, तो बताइए आपका जीवन कितना धन्य धन्य हो जाए। ये 5 कार्य संपूर्ण जीवन के यश को देने वाले, परिपूर्ण फल को देने वाले, इतने पावन पवित्र ये 5 दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष के हैं। सच मानिए, करने मात्र से कुछ अच्छा हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ही रहता है। तो कौन से वो 5 दिन है कि जिन 5 दिनों में हमको ये 5 कार्य करने चाहिए? तो मैं आपके स्क्रीन में रख रहा हूं कि 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर पर्यंत तक आपने इन 5 दिनों में गलती से भी इन 5 कार्यों को नहीं छोड़ना है। चाहे एक ही कार्य कर लीजिए, लेकिन 5 दिनों में इन 5 कार्यों को जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला तो है 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है और 17 अक्टूबर को गौवत्स द्वादशी है। तो पावन पवित्र दिन हो गया। तो इस दिन आपने क्या करना चाहिए? इस दिन आपने तुलसी पत्र से और आंवला पत्र से भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। दूसरा, गौवत्स द्वादशी है, तो इस दिन आपने गौ माता का विशेष पूजन कर लेना चाहिए। गौ माता को गौग्रास देना चाहिए, मिष्ठान गौ माता को देना चाहिए। और संध्या काल के समय आपने गौ माता की गौशाला में आपने दीप प्रज्वलित करके आना चाहिए, यदि व्यवस्था बन जाए तो। दूसरा, रमा एकादशी है, तो इस दिन संध्या काल के समय तुलसी में और आंवला वृक्ष में आपने दीपदान करना चाहिए। और इस दिन जो स्तोत्र का पाठ करें वह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्यमेव करें। चाहे गौशाला में बैठकर करें, चाहे भगवान नारायण के निकट बैठकर करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्यमेव कर सकते हैं। पहला। दूसरा है 18 अक्टूबर दिन शनिवार, प्रदोष व्रत भी और इस दिन धनतेरस भी है। तो इस दिन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव पर 21 उड़द की साबुत दाल अर्पण करके आए। और संध्या काल के समय भी आपने भगवान शिव पर दीपदान, प्रातः काल भी दीपदान कर दीजिए। धनतेरस का दिन है, तो धनतेरस तो भगवान शिव की प्रसन्नता से कुबेर भंडारी है भगवान शिव, तो भगवान शिव का विशेष आप पूजन कर लीजिए। और धनतेरस के दिन आप संध्या काल के समय एक गेहूं की ढेरी के ऊपर आप हो सके तो उत्तर या पूर्व की ओर एक दीप दान कर दीजिएगा और उस दीप में आप एक सिक्का डाल दीजिएगा, प्रणाम कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप 18 अक्टूबर को ये विशेष 2 कार्य कर सकते हैं। तीसरा, आप देखेंगे 19 अक्टूबर को श्री हनुमान जयंती है। आप सोचेंगे कि हनुमान जयंती तो चैत्र महीने में आती है, कि कुछ शास्त्रकारों के अनुसार आश्विन शासिते पक्षे भूतायाम च महानिशिम भौमवारे अंजना देवी हनुमंत मजी जनत। यहाँ पर कुछ शास्त्रकारों का निर्णय है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भोमवार के दिन अर्धरात्रि में अंजनी माता के गर्भ से भगवान श्री रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए स्तोत्र में, या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और दूसरा, आप चमेली के तेल का दीप दान हनुमान जी को सुबह अथवा संध्या काल जब भी आपको समय लगे आप कर सकते हैं, है ना। तो चौथा जो दिन है वह है 20 अक्टूबर। इस दिन है नरक चौदश, और आप सभी जानते हैं कि नरक चौदश का दिन अपने आप में बड़ा सर्वोत्तम दिन होता है। नरक चौदश में आपने प्रथम तो क्या किया जाता है? नरक चौदश में यम तर्पण किया जाता है। यदि आप यम तर्पण कर सकते हैं तो नरक चौदश में आप यम तर्पण करें। दूसरा, आप इसमें दीपदान करने का प्रयास करें, है ना। दीपदान किया जाता है पीपल के पेड़ के नीचे, और विशेष रूपेण दीपदान किया जाता है, 4 मुखी चतुर्मुखी दीपदान किया जाता है। 4 मुख वाला दीपदान घर के आंगन के सामने, कई लोग चौराहे में रख देते हैं, बुरा मानते हैं, इसलिए अपने घर के सामने ही 4 मुखी दीप आप प्रज्वलित करके रख सकते हैं। उड़द की दाल के ऊपर, उड़द की जो दाल साबुत होती है उसके ऊपर आप दीप रख सकते हैं। अथवा उड़द की दाल साबुत ना मिले तो आप चावलों के ऊपर, साबुत चावल या गेहूं के ऊपर आप 4 मुखी दीपदान कर सकते हैं। यम के निमित्त यह रूप चौदश के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। तो पीपल में भी दीपदान किया जाता है, घर के आंगन में भी चार मुखी दीपदान किया जा सकता है, और इस दिन यम तर्पण भी आप कर सकते हैं। तो करके देखिए, आपको अवश्यमेव इस दिन आनंद आएगा। और इस दिन यदि आपने कोई स्तोत्र का पाठ करना है तो विशेष रूप में आप पितृ सूक्तम का आप पाठ कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। तो यह आपने
20 अक्टूबर को करना है। और 21 अक्टूबर को महापवित्र दिन है जिसे कहते हैं कि दीपोत्सव, दीपावली। हमारी दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, अर्थात कि 4 प्रकार की रात्रियां हैं। उन 4 प्रकार की रात्रियों में से एक रात्रि का नाम है काल रात्रि, और यह काल रात्रि दीपोत्सव को ही कहा जाता है। तो इसलिए दीपावली के दिन आप दीपोत्सव वाले दिन क्या क्या कर सकते हैं। देखो, एक तो भौमवती अमावस्या है। पहले तो आप अपने पितरों के नाम का जल पीपल के पेड़ में देकर आएंगे। दूसरा, आप यहाँ पर हो सके तो प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, या स्थिर लगन में जैसे सिंह लगन हो गया या फिर वृषभ लगन हो गया, आप उसमें पूजन कर सकते हैं। और इस दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूपेण आप श्रृंगार, पूजन, अभिषेक इत्यादि करें। और आपके घर में जो यंत्र इत्यादि, आप उन यंत्रों का भी इस दिन पूजन करें। और यंत्र पूजन इत्यादि करके आप धन की पोटली बनाने, एक लाल कपड़े में आप जैसे 5 सुपारी होगी, 11 कमल गट्टे के दाने होगी, 11 कौड़ियाँ होगी, 11 गौमती चक्र हो गए, है ना, 1 हल्दी की गांठ होगी, 1 चांदी का सिक्का हो गया, लाल वस्त्र में धनिया साबुत डालकर, 1.25 मुट्ठी धनिया डालकर आप इस तरह से दीपोत्सव के दिन, दीपावली के दिन धन पोटली बनाकर अपने भंडार में रख सकते हैं। और इस दिन विशेष रूपेण आप गौशाला में जाकर पीपल के पेड़ में, बेल वृक्ष में, आंवला वृक्ष में, तुलसी माता में, भगवान शिव के मंदिर में, नारायण भगवान के मंदिर में, माँ भगवती के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में, जहाँ अवसर मिलता है वहाँ आपको दीपदान करनी चाहिए। अपने घर की दोनों चौखाट में आपने दीपदान करना चाहिए। विशेष रूपेण शंख का वादन करना चाहिए। और इस तरह से आपने इस दिन यदि कोई पाठ करना है तो श्री सूक्तम अथवा कनकधारा अथवा दारिद्र दहन शिव स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि काल रात्रि अर्थात कि दीपोत्सव का जो पावन पवित्र दिन है, इसमें सिद्धियां भी करी जाती है। तो आप सिद्धि की कामना के लिए भी इन कार्यों को कर सकते हैं। तो बहुत सरलतम कार्य मैंने आपके समकक्ष रखे हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो कार्य मैंने आपके समकक्ष रखे हैं, आप इसमें से कुछ ना कुछ विशेष कर सकते हैं। चाहे स्तोत्र पाठ कर लें, चाहे दीपदान ही कर लें, लेकिन कीजिएगा जरूर। आप देश विदेश में कहीं पे भी रहते हैं, स्तोत्र पाठ के माध्यम से भी आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपके समकक्ष रखी है आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।